चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक टीवी पर 5% की छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाया जाता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एक टीवी पर 5% की छूट देने के बाद में 10% का लाभ कमाया जाता है। यानी कि अगर टीवी का क्रय मूल्य में 100 रुपये मानूँ, यानी सीपी में 100 रुपये मानूँ, तो उसका जो लाभ है वो कितना है, 10% का। यानी इसे बेच के 10% कमाया जाता है, यानी 100 का 10% निकाल 10 रुपये, यानी कि उसका विक्रय मूल्य होगा 110 रुपये, यानी एसपी 110 रुपये होगा। मुझे पता है कि विक्रय मूल्य जो आता है वो डिस्काउंट पे छूट देने के बाद आता है, यानी कि सॉरी एमआरपी प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट यानी छूट देने के बाद आता है। और क्रय मूल्य पे प्रॉफिट या लॉस, यानी प्रॉफिट होगा तो प्लस करके आएगा और लॉस है तो माइनस करके मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास में विक्रय मूल्य 110 रुपये दे रखा है और छूट 5% दे रखी है, तो अगर मैं इसे 100 बटे में अगर 95 करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा मार्क प्राइस मिल जाएगा, यानी अंकित मूल्य मिल जाएगा। अंकित मूल्य मिल जाएगा। तो अंकित मूल्य में अगर इसे सोल्व करूँगा तो मैं सोल्व करूँगा तो इसे करूँगा 5 से। तो 5 एकम 5 और 5 नीम 45, 19 पंजे 95। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 2200 रुपये। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एमआरपी प्राइस होगा। और ये अपोन में 19 आएगा, 19 को इधर भेज दूँ तो मेरे पास में 1900 रुपये मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी सीपी आ जाएगा। बट एग्जामिनर ने मुझे अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है आपका, 2640 दे रखा है। तो इसको 2640 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे। तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 264 बटे में 220। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास भी अंकित मूल्य जाएगा। इसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1900 इंटू में आपका 264 बटे में आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आपका 220। इससे मेरा ये चला गया आपका। अब ये देखिए 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2 और ये 12, 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108, या फिर 19 इंटू में आपका 12, तो 19 दूनी 38 और ये 19। तो मैं इसको जोड़ूंगा तो 8 और 9 और 3 12, 12 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2280, यानी कि 2880 रुपये, सॉरी 2280 रुपये, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर इसे ऐसे नहीं करना ऐसे कर सकते हैं आप। ये 2640 क्या दे रखा था, एमआरपी प्राइस, और एमआरपी प्राइस से मैं छूट दूंगा तो मेरे को आएगा, क्या आएगा मेरे पास में आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि इसका अगर मैं 5% निकाल के माइनस करूंगा तो ये 95 बाय में 100 बचेगा। ये मेरे पास क्या आ गया, आपका सेलिंग प्राइस। अब मुझे पता है सीपी पे अगर मैं अगर प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करूंगा तो मेरे पास ये सेलिंग प्राइस के बराबर आना चाहिए। तो इससे अच्छा मैं इसका करूँगा 100 अपॉन में आपका 110 कर दूंगा, तो ये मेरे पास में आपका सीपी आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट करना है। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो उठ गया, इससे आपका ये उठ गया, 11 से काटूंगा तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे आपका 95 इंटू में 24, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आपका 2, 9 चौक 36, 37, 38 ये आ जाएगा आपका। और ये जाएगा 5 दूनी 10, 9 दूनी 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 19। इसको आप ऐड कर दीजिए, 0 8, ये कितना होगा 9 और 3 12 और 2 2280, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।